दोस्तों आज पेश है टोटम पोल भेड़िया। ये एक और चित्र है दोस्तों। भेड़िया द्वारा वन्य प्राणियों के संरक्षण और आदिवासियों की सुरक्षा के निस्वार्थ कारनामे के कारण वह कई कबीलों के दिलों में बस गया और आज गांव-गांव में लग रहा है कि भेड़िया के मुखौटे वाले पुतले न जाने सबने एकत्रित होकर भेड़िया को अपना इष्ट देव मान लिया, जो गांव के संरक्षण के देव के प्रतीक है, जिन्हें कहते हैं टोटम पोल। इस मुख्य आदिवासी कबीले कोकड़ भोंडू में भी इस मौके के सारे कबीले उत्साहित होकर उत्सव मना रहे हैं और नाच गा रहे हैं। हर्ष का वातावरण कबीलेवादियों की किलकारी और ठुमक रहा है, परंतु एक व्यक्ति यह देख दांत पीस रहा था, मूर्ख आदिवासी। वह विचित्र शख्स एक पेड़ की डाल पर गांव वालों का नजारा देख रहा था। अकल के दुश्मन, तुम भेड़िए को आराध्य देव बनकर उसे अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रही हो। शैतान भेड़िए के विषय में जान के जाल में नाचते हुए कूद रहे हो। रुको, परंतु इसकी आवाज़ ढोल नगाड़ों की आवाज़ में दब कर रह गई। भेड़िया का नाम लेते उसकी आंखें चिंगारियां निकलने लगी। और यह क्या, वह डाल पर ही उल्टा लटक गया, न सिर्फ लटक गया बल्कि रबड़ की तरह खींचता चला गया। इन लोगों की खोपड़ियों में पत्थर पड़ गए हैं। नीचे पेड़ पर पत्थर जितने बड़े हैं, उसके हाथ में पत्थर की ओर बढ़ने लगे। स्पष्ट था वह कोई साधारण जीव नहीं है। तनतनाया इस पत्थर से इनकी हड्डियों को जड़ी बूटी की तरह कूट कूट कर लचीला बना देगा। ठीक उसी समय भेड़िया कोकड़ भेंडू कबीले जा रहा था। इस शुभ अवसर पर विशेष अतिथि था। भेड़िया को असल खुशी तो इस दिन होगी जब वह लोग नहीं प्राकृतिक को आराध्य देव मानेंगे, स्वयं को वनों प्राणियों की रक्षक। ठीक ही उसी पल भेड़िया ढोल तुतीरियों की आवाज़ को चीखती हुई चीख सुनाई पड़ी, जिससे खुशी का कोई सुर नहीं था। हाथी की चिंगाड़ की आवाज़ गुस्से में भरा पगलाया हाथी, मगर उस हाथी नहीं, एक विशालकाय हाथनी थी जो क्रोध से पागल हुई जा रही थी। वो इसका मुंह कोपड़ कबीले की ओर है, इसे रोकना हुआ गजब हो जाएगा। भेड़िया के लंबे कानों ने उसी हाथी की दिशा में तथा दूरी बता दी। भेड़िया उस पागल हथनी के आगे जा कूदा और यह तो पूरे कबीले को तहस नहस करेगी। उत्सव मनाने वाले एकत्रित हुए कबीले को रोन डालेगी। पागल हाथी का बल दुगना होता है। उसने भेड़िया को नीचे पटका, हथनी पीछे हटी, फिर भेड़िया के पैरों तले रोंदने के लिए आगे बढ़ी। उसकी छाती पर मौत की मुहर लगाना की तैयार थी। बचो भेड़िया। भेड़िया फुर्ती से काम लिया। हाथी के पैर के नीचे आने से पहले वह पूंछ को रोल करके एक और कलाबाजी से उछल गया, पर पेड़ की डाली से लटक गया। इससे पहले कि रास्ते से हटकर दूसरी ओर ले जाना चाहिए, मगर इसका क्रोध मेरे ऊपर केंद्रित हो गया है। भेड़िया ने नीचे कूदकर पैरों के बीच दौड़ना शुरू किया। क्रोध में चिंगाड़ती हाथी उसका पीछा करने लगी। थकने पर गुस्सा कम हो जाता है। जिंदगी और मौत आंख में चौनी का खेल के बीच सामने कुछ देखकर भेड़िया चौंका। हाथी का बच्चा, शिकारी ने फंदे में फंस गया है। अब समझ आ गया हथनी पागल हो जाने का कारण। भेड़िया ने एक छलांग वहां लगाई। भेड़िया को देखते ही देखते वह फंदा तोड़ डाला। फंदा
तो किसी शिकारी ने डाल रखा है होगा, किंतु उसके सिर पर पत्थर किस दरिंदे ने मारा। हाथी हथनी भी पीछे आकर खड़ी हो गई। अब वह भेड़िए पर आक्रमण नहीं कर रही थी। यह तुम्हारा बच्चा, तुम गुस्से में इसलिए पागल थी ना, तुमने समझा यह मर गया है। यह मरा नहीं है, जख्मी है, देखभाल से ठीक हो जाएगा, संभालो। कुछ देर तक भेड़िया चौंका। ये निशानी कैसा? ये इस पर तो पेड़ पर चढ़ा कोई विचित्र हस्ती के वाला हाथ पत्थर का पेंडुलम की तरह झूल रहे थे। अब शुरू होना था तनतनाता सा खेल, और हर पिंग के साथ पिंग का दोबारा बढ़ता जा रहा था। हर खतरे से बेखबर गांव की दौड़ा जा रहा था भेड़िया। हाथी के बच्चे को पत्थर किसने मारा होगा? भेड़िया की बात का जवाब तनतनन्ना के रूप में मौजूद था। यह गया तनतनन्ना का दूत। तनतनन्ना ने इस आखिरी स्प्रिंग में पत्थर के निशाने पर फेंक दिया और गांव में प्रवेश करते भेड़िए को कुछ ससराता हुआ प्रतीत हुआ। वो पत्थर बिल्कुल वैसा ही पत्थर जैसा हाथी के बच्चे के पास था। भेड़िया का सिर पीछे हटा, मगर जोरदार धड़ की आवाज हुई और भेड़िया के सिर उसके पैरों के पास जा गिरा और नाचता हुआ एक आदिवासी की अलग फाड़कर चीख उठा। भेड़िया तनतनाया विजयवाद कर उठा। पहला निशाना कैसे सटीक लगा। भेड़िया का सर उड़ गया। वह और सबने देखा। ये कैसा हो गया? पोर अब सुकून हुआ है। अब क्या होगा? आदिवासी अनिष्ट की आकांक्षा से कांप उठे। तभी भेड़िए ने वहां प्रवेश किया, अपना सिर पर हाथ में उठाए हुए। मित्रों, आप चिंता न करें, कोई अपशकुन नहीं हुआ, क्योंकि यह सिर स्वयं नहीं टूटा। किसी शत्रु ने मेरे देखते देखते पत्थर मार कर यह फोड़ गिराया है। किसने नीच काम किया? किसने तोड़ा भेड़िया टोटम पोल का सिर? टोटम पोल कबीले की प्राकृतिक का उत्कृष्ट नाम मालूम होता। टोटम पोल का भेड़िया मुख्य से हु भेड़िया जैसा बना था, जिसे अभी बोल पड़ेगा। मुखिया, यही तो अब मुझे पता करना है कि यह नापाक हरकत किसने की। केवल इसी को सजा नहीं देनी, बल्कि उसने एक हथनी के बच्चे का सिर फोड़ा है। हथनी को भी पागल करने की कोशिश की है, ताकि टोटम पोल उत्सव आतंक मचा सके। वह तो तेरे लिए सिर्फ एक चेतावनी थी भेड़िया। जंगल में ऐसा मातम तो अब मनेगा। कबीले पर अब भेड़ियों की इस चिन्ह का मतलब है कि कबीला भेड़िया की सुरक्षा में है। मैं इस सुरक्षित चिन्ह को यहाँ से हटाकर किसी दूसरे उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भेड़िया सुरक्षा चिन्ह नष्ट करके वह तभी पलटा था कि टुकड़े टुकड़े तो अब तेरे जिस्म के करेंगे, इस जगह पर गाड़ देंगे जहाँ तूने इस पवित्र चिन्ह को तोड़ा है। तो फिर चुपचाप खड़े न रहो। टुकड़े टुकड़े करने के लिए अपने हथियार को कष्ट दो। अरे फिर देखो मजा। तनतनैया पहिए की शक्ल रोल होता चला गया और फिर तनतनैया एक अजीब गरीब हरकत की।
पहिया बना तंतनैया एक झटके में 7 जंगलियों के चेहरे के पास खुला और जैसे रबड़ के छल्ले को खींच कर छोड़ा गया हो, उतनी ही तेज व शक्ति के साथ लोगों से टकराया जिसकी तेजी के साथ हवा में रबड़ का छल्ला टकराता है। वो दोनों हाथों से पेड़ों के तने को पकड़कर उसके चारों ओर ऐसे लिपटता चला गया जैसे सुहागन की चूड़ियां पहना दी गई हों, और फिर एक झटके के साथ खुलता चला गया जैसे कि सुहागन अचानक विधवा हो गई हो, उसकी चूड़ियां परस्पर मार कर तोड़ डाली हों। तंतनैया के होठों में भयानक आठा उबल पड़ा। मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे इष्टदेव भेड़िया की कमर तोड़कर उसका सिर अपने कदमों में झुकाने पर मजबूर कर दूंगा। जंगलियों ने तंतनैया को हरकतें भारी पड़ने लगी, मगर फिलहाल तो तुम्हारा कबीला नष्ट करूंगा। तुम्हारे बाद अरूर कबीले की बारी है। भेड़िया की सुरक्षा के चिन्ह जिस कबीले पर मिलेगा उसे तबाह कर डालूंगा। आज हर कबीले में भेड़िया की सुरक्षा के चिन्ह नहीं बल्कि बर्बादी को मेरा बना दिया निशान होगा, जो सारे कबीले को तंतनैया की याद दिलाएगा। भेड़िया की निगाह सामने होकर गुजरा वह दृश्य। किसने ये बर्बादी किसने कर दी? अपनी मौत को निमंत्रण दिया है। वह अपना नाम तंतनैया बता रहा था। भेड़िया उसका शरीर रबड़ की तरह खिंचता लंबा हो जाता था। अपना तबाही बर्बादी निशान छोड़ गया वो भेड़िया। ओह, यह निशान तो वैसा ही है जैसा उस हाथी के बच्चे के पास और बाद में मेरे क्षतिग्रस्त कर दिए गए टोटम पोल वाली जगह पर मिले थे। यानी ये काम मेरे दुश्मन का है। मगर आखिर तंतनैया है कौन? उससे मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? मुझे अपनी गश्त तेज करनी होगी। तंतनैया भी यही सोच रहा था। मुझे अपनी कार्रवाई तेज करनी होगी और विशाल चट्टान को लुढ़कते जैसे अगरू की छाती पर कंपन सा हुआ। अरे, ये गड़गड़ाहट की आवाज़ कैसी? ओह नहीं, उस तरफ देखो। और पल भर में अगरू कबीले के में आतंक मच गया। कबीला खाली कर दो। लेकिन कबीले में फौरन खाली कर देना भी संभव नहीं था, क्योंकि क्या हुआ यही समझने में इतना समय लग जाने वाला था कि उतने समय में चट्टान आकर कबीले में मौत की तबाही मचा देने वाली थी। मगर ऐन वक्त पर चट्टान को उन 2 हाथों ने संभाल लिया। रुक जा तबाही के दूत। और सावन बेसात हाथों में भेड़िया के थे। इस चट्टान के नीचे धस कर इसके आगे मीलों लंबी दीवार बना दो, ताकि ये चट्टान अब नीचे न लुढ़क सके। ऐसी कितनी दीवारें बनाओगे भेड़िया? वाह वाह वाह। भेड़िया ने चौंक कर सिर उठाया। ओह, एक और चट्टान लुढ़क पड़ी। भेड़िया ने थाम लिया उसे भी। ये चट्टान अपने आप कैसे लुढ़क आ रही हैं? मगर चट्टान तो एक और लुढ़क आई। ओह, एक और चट्टान? नहीं, ये चट्टानें अपने आप नहीं लुढ़क सकती, बल्कि इन्हें लुढ़काया जा रहा है। इस बार भेड़िया की दौड़ से अधिक तेजी से चट्टान लुढ़कने की गति नहीं। इस बार भेड़िया की हीरे जैसी चमकी आंखें दिखाई पड़ रहा था गया दुश्मन। अदरू कबीले में यह तबाही भी तंतनैया ने फैला रहा है, मगर अब मैं उसे और आफत नहीं मचाने दूंगा। मैं जब तक उस तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये भारी चट्टाने को नीचे लुढ़का चुका होगा। शायद मैं भी इसे नहीं रोक पाऊंगा। इसलिए मैं उस तक पहुंचेगी मेरी पूछ, जो उसे यहाँ मेरे पास खींच लाएगी। लेकिन ये क्या? तंतनैया जैसे रबड़ जैसे ही पूछ जमीन पर पटक का वो बाउंस हो गया। मुझे पर तेरी हुकूमत नहीं चलेगी भेड़िया। ओ, ये तो रबड़ की गेंद की तरह उछल गया।
न सिर्फ उछल गया बल्कि देख, इस प्रकार उछलने के बाद मैं वापस आता हूँ और अपने दुश्मन को दिन में तारे दिखा देता हूँ और फिर चट्टान के नीचे लुढ़काने जाता हूँ जो पूरे कबीले को तबाह कर देगी। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। मगर भेड़िया की आंखें ठीक उसी पल हैरानी से चौड़ी होती चली गई जब तंतनैया की टांग खींच कर लंबी होती चली गई। ओह, ये तो रबड़ की तरह खिंच गया। वाह 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 वाह। भेड़िया ने उसे न छोड़ा, क्योंकि अचानक तंतनैया अपने खींचे हुए शरीर को ढीला छोड़ दिया और झटके से उसे अपना शरीर भेड़िया से आ टकराया, परंतु तंतनैया की पकड़ से आज़ाद हो गया और अपनी मनमानी करने से बाज न आया। भेड़िया के देखते ही देखते पूरा कबीला तहस नहस होता चला गया दूसरे ही पल, और यह तंतनैया द्वारा मचाई गई इस तबाही की निशान है जो इस बार का प्रतीत है। भेड़िया में भी छेद कर गया सकता है, इसलिए भेड़िया सुरक्षा चिन्ह हटा दो। भेड़िया तंतनैया द्वारा फैलाए गए तबाही चिन्ह के निशान को अपनी छाती पर खींच कर निकाला। ओह, इसकी दुश्मनी की वजह क्या हो सकती है? मगर वह बताने के लिए फिलहाल तंतनैया वहाँ मौजूद नहीं था। वजह जो भी थी, तंतनैया ने भेड़िया के शब्द का पागलपन सवार था। भेड़िया, जंगली भेड़िया, जिसे भेड़िया अपनी अनुयायी कहता था। वह दृश्य भेड़िए के तन बदन में आग जला देने वाला था। मेरे अनुयायी भेड़ियों, किसने मारा इन्हें? ओह, तबाही का निशान, इसका मतलब तंतनैया ने मारा है। इनकी हत्या गला घोट के की गई लगती है। तंतनैया का हाथ लंबा होकर फांसी का फंदा में बदल गया। अब देर तो केवल दुर्घटना झटका देने की। ओटोड पोलो उत्सव मनाते दूसरे कबीले में जश्न में, हे भेड़िया देवता, हमारी रक्षा करना। तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा, मगर भेड़िया देवता नहीं, बल्कि यानी तंतनैया। इसलिए टोडम पोल भेड़िया के नहीं, तंतनैया का बनाओ। खत्म कर दो इस शैतान को। साए साए करते चले गए तीर वाले, मगर रबड़ के गुड्डे को उनसे बचने में कितनी देर लगनी थी। अपने पाँव को दो वृक्षों की तरह गुलेल की तरह बांध तंतनैया जंगलियों को पत्थर की वर्षा कर दी। वाह वाह वाह। जंगलियों के सिर फूटने लगे। मैं अपनी ताकत दिखाता हूँ। तंतनैया का शरीर खींचता चला गया और उसमें झरने में जा टकराया। अभी तक जो झरना खाई में गिर रहा था, तंतनैया ने उसका रुख कबीले की ओर मोड़ दिया। पानी की तेज रेले ने जंगलवासियों में खलबली मचा दी। ये तो पूरे कबीले को तहस नहस किए दे रहा है। गुबड़ गुबड़, हा, अपने कबीले में भेड़िया की सुरक्षा के निशान हटा दो तो यह तबाही रोक दूंगा। विवश आदिवासी और करते भी क्या? लो, ये तंतनैया, हम भेड़िया का निशान हटा दिया है, तुम तबाही रोको। भेड़िया, मगर भेड़िया को वो मार्क ऐसे ही स्थापित नहीं किए थे। ये चिन्ह नहीं हटेंगे। हटेगा तो ये शैतान तंतनैया, जिसे इस मिसाल की गर्मी यहाँ से हटाएगी। ओह, मुझे इस हरकत में मज़ा उसे चखाना होगा। और तंतनैया ने अपने जिस्म को थोड़ा समेट लिया, जिससे पानी की बहुत सारी भेड़िया नहा गया। तंतनैया ने के बाकी जिस्म एक टांग ने समेट लिया, मगर टांग इतनी लंबी करके भेड़िया की गर्दन
जकड़ ली। वाह 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 भेड़िया, अब तेरा दम इसी पल निकाल दूंगा, जैसे तेरे अनुयायी भेड़िया का निकाला। और उसकी रबड़ की तरह टांग गर्दन के चारों ओर लिपट कर मेरा दम घोटने पर तुली है, मगर मेरा तीक्ष्ण नाखून काम आएंगे। तंतनैया की चीख निकल गई। तंतनैया अपनी टांग को तीव्र गति से शक्ति से अपने ऊपर वापस खींचा और उस साथ सिमटता चला गया भेड़िया को भी। वाह 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 वाह। तंतनैया ने अपनी टांग को रबड़ की तार की तरह घुमा कर भेड़िया के जमीन पर पटक कर मारा और उठकर खड़ा और भेड़िया को तंतनैया वृक्ष पर झूल गया। वाह 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 वाह। भेड़िया लोगों को गुलेल पत्थर रखते हैं, मगर मैं तंतनैया नाम है, इस गुलेल में तू खुद पत्थर का काम करेगा। और देख ऐसे। वाह 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 वाह। उस भीषण टक्कर ने भेड़िया के दौड़ को हिला दिया। इस शरीर को इतना लचीला कैसे हो गया। वह जहां आकर गिरा एक और खतरा उसकी राह देख रहा था, मगर फिलहाल इस खतरे से भेड़िया की पूंछ लंबी करके बच निकला। तंतनैया की हरकतें काबू करने की एक योजना मेरे दिमाग में आ गई। उसकी पूंछ दूर एक पेड़ से टकराई और वह पीछे खींचता चला गया। उसी पल भेड़िया को आकाश में तीव्र सरसराहट सुनाई दी। ओह, तंतनैया ऊंची छलांग लेते हुए के बाद नीचे आ रहा है। भेड़िया के पास संभलने का समय नहीं था, मगर भेड़िया ने इस बार तंतनैया को अपने हाथों से वापस उछलने नहीं दिया। तंतनैया, अब तेरी जिंदगी जो हालात करूँगा उससे तुझे बहुत दर्द होगा। उसकी टांग को दबोच कर भेड़िया ने पेड़ पर उस शाखा पर झपटता और तेरे जिस्म का लचीलापन मेरी लगाई इस गांठ को खोल नहीं पाएगा तंतनैया। अब जितना चाहे जिस्म को खींच तंतनैया। और भेड़िया ने दूसरे वृक्ष पर बांध दी उन दोनों की बाहें। अब मैं कसकर धुलाई कर सकता हूँ। तू चीख कर अपनी दुश्मनी मुझे वजह बताएगा। भेड़िया की इस कैद में तड़प उठा तंतनैया, चीख पड़ा, हाँ हाँ बताऊंगा मैं दुश्मनी की वजह तू है भेड़िया। वाह, वह देवता के रूप में जिसे सब जंगल में पूजते हैं। मेरे माता पिता भी पूजते थे। माँ, ये निशान कैसे? ये भेड़िया की सुरक्षा के चिन्ह है। हाँ बेटा, इससे रहते हुए कोई कबीले में बुरी निगाह नहीं डाल सकता, और अगर ऐसा करते तो महान देवता भेड़िया खौफनाक दंड देते हैं। ये देवता के निशान है, इन्हें प्रणाम कर बेटे। और असम का तराई क्षेत्र, जहाँ उमड़ते रबड़ के पेड़ आदिवासी रबड़ का दूध इकट्ठा करते हैं, वह उसकी जीवनिका का साधन था। मैं और मेरे पिता इस रोलू का दूध को इकट्ठा करने के लिए वहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शारीरिक रूप से मेरे में खुद शरीर में रोम रोम में दूध बहता था। मेरे माता पिता मेरे जिस्म को इस विचित्रता से बुरी तरह हैरान थे। टट्टू पर रबड़ के देव की कृपा है। बचपन से ही हम इस रबड़ के वृक्ष के नीचे सुला कर जाते थे, तो वापस आने पर इसके मुंह पर रबड़ का दूध टपक कर देख हैरान हो जाते थे। जरूर भूख लगने पर यह वृक्ष को मुंह में रबड़ का दूध काट कर भूख मिटाते थे। धीरे धीरे यह बात मेरे आसपास के कबीलों में चर्चा का विषय बन गई। अरे देखो, वो जा रहा टट्टू, इसे रोम छिद्र में रबड़ का दूध टपकता है।
रबड़ के दूध से चूंकि रबड़ बनता है, इसलिए अपने शहर में काफ़ी मांग थी और उसे बहुत महंगा बिकता था। हम कबीले वाले रबड़ के दूध को इकट्ठा करते और ठेकेदार चोरी छिपे शहर पहुंचाकर काम करता था। टोली उस रात टोली अपने आदमियों के साथ मेरे परिवार पर धावा बोल दिया। पकड़ लो टट्टू को। यह हरकत क्या हरकत है टोली? मुझे टट्टू के लिए तस्करों ने मोटी रकम मिली है। वो टट्टू के शरीर का प्रयोग करेंगे। मैं टट्टू को लेने आया हूँ। अगर तुम लोग ने गड़बड़ की तो तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। यह देख मेरे पिता गुस्से में पागल हो गए। टोली के आदमी झपट पड़े। शैतान, तूने भेड़िए देव का भी खौफ नहीं है। अब तू यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जाएगा। मगर टोली ने फेंके भाले से मेरे पिता को चीखने पर विवश कर दिया। नहीं। खुकार नज़रों से मुझे घूरते टोली ने मुझ पर भी भाले से प्रहार किया, मगर मुझे बचाने के लिए मेरी माँ अपनी छाती आगे कर दी। मेरी माँ ले बैठी। नहीं, जा बेटे, भेड़िए को पुकार, वह आएगा, इस शैतान को मारेगा। मैं क्रोध में पागल हो गया। मैं अकेला तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मैं जंगलों के में पागलों की तरह भेड़िए को पुकारता चिल्लाता रहा, क्योंकि मेरी माँ कहती न थकती थी कि भेड़िया देवता दुखियों पर मुसीबत में फंसे लोगों की मदद के लिए आ जाता है। भेड़िया भेड़िया। मगर भेड़िया न आया। कबीले के लोगों टोली को उसके आदमियों का मुकाबला करने की चेष्टा की। मेरे रास्ते में जो आएगा उसे ख़त्म कर दूंगा। टोली और उसके आदमियों ने यमदूतों की तरह मुझे घेर लिया। कबीले में आग लग गई। तू बच कर नहीं जाएगा टट्टू। तेरा सौदा मैंने 10,000 रुपये में किया है। अब तक मुझे भेड़िया का शिस्तों पर अविश्वास हो चुका था। मुझे लगा कि अब मैंने कुछ नहीं किया तो टोली मनमानी कर जाएगा। बस मेरे विचार में जिस्म बिजली भर दी। मगर तभी मैंने अपने जिस्म को एक आश्चर्य देखा। मैंने उसके घेरे से निकलने के लिए छलांग लगाई और मेरा जिस्म ज़मीन से टकरा कर गेंद की तरह कई बार उछला। ओह, यह क्या, मैं गेंद की तरह उछल रहा हूँ। टोली और उसके आदमियों ने अपने भाले मेरी तरफ उछाले, मगर आश्चर्य जुल्म से मैं उछल कर बच गया। अरे ये क्या, बचता जा रहा है। मैंने अपने जेहन में नफरत में बदले की आग में भड़क उठा। मैं चीते की तरह उन पर टूट पड़ा। मैंने अपने हाथ को हैंटर की तरह फटकारा और टोली के आदमी के मुंह पर चीखें निकल गई। मेरा हाथ इतना लचीला होकर उनसे टकराया जैसे रबड़। फिर मैं बंदरों की तरह वृक्ष पर झूलता रहा। उफ! मगर मैंने उन्हें भागने न दिया। हत्यारों, तुम्हें टट्टू को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने उनकी लाशें बिछा दी। टोली तथा उसके शेष आदमियों ने मेरा रूप देखकर डर गए। तभी मैंने उन्हें जाना कि मेरे शरीर को खींच सकता हूँ। मगर भेड़िया के नाम से नफरत हो गई थी मुझे। जंगलियों की धारणा को बदल देना होगा। भेड़िए का नाम कोई देवता का रूप में नहीं लेगा, क्योंकि वह एक धोखा है। अब मैं रबड़ की तरह तन सकता था और तना टकराया उसका दिमाग बनना गया। लेकिन आज से मैं सीधा टट्टू नहीं बल्कि तंतना हूँ। तंतना ने अपनी बात ख़त्म की। भेड़िया, अगर तुम देवता थे तो उस वक्त ज़रूर वहाँ पहुँचते। जो हत्यारे मेरे माता पिता को पूरे कबीले पर जुल्म डाल रहे थे। बोलो तुम भेड़िया, चुप क्यों हो? सच तो यह है तंतनिया, मैं कोई देवता नहीं, मैं भी एक केवल रक्षक हूँ। जंगल का रक्षक। और जंगल इतना बड़ा है कि मैं हर मुसीबत ज़दा व्यक्ति तक पहुँच ही जाऊँ, यह ज़रूरी नहीं। मगर इसका मतलब यह नहीं कि बदले की आग में जल रहे तुम खुद जंगल के कानून को भंग करने में जुट जाओ।
तुम्हें जंगल का कानून भंग किया है, सजा मिलेगी तंतनैया। भेड़िया ने तंतनैया के चारों ओर लग चुकी उग्र जंगलियों की भीड़। भेड़िया, इस शैतान को हमारे हवाले कर दो, इसे हम गाड़ देंगे, इसने तुम्हारा टोलम मटोल पोल तोड़ा है। उधर तंतनैया अपनी भुजाओं व कैद से आज़ाद मुक्ति करने में सफल हो गया। तभी तंतनैया लचीला जिस्म उनकी कैद से आज़ाद होकर उछला। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं फिर आऊँगा भेड़िया। और भेड़िया तो तैयार रहना था एक और लड़ाई के लिए अब जो होने वाली थी। समाप्त दोस्तों।